नमस्कार प्रणाम साथियों। आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे आरएसएस जो बेंगलुरु में बैठक हुई उसके कुछ मायने निकल के आए हैं। आज हम उसी के बारे में अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। 2029 की पटकथा या कोई नया सियासी संदेश, क्या है पीएम मोदी के संघ मुख्यालय पहुंचने के मायने, आइए हम जानते हैं अपने इस वीडियो में डिटेल से। संघ से पीएम मोदी का दिलों का रिश्ता है, ये दशकों पुराना है। ये सफर 1972 में शुरू हुआ था। 1972 में नरेंद्र मोदी आरएसएस में शामिल हुए थे, प्रचारक बने, फिर आरएसएस के जरिए बीजेपी में एंट्री हुई, गुजरात में संगठन की जिम्मेदारी मिली। 2001 में गुजरात के सीएम बने, आरएसएस का मजबूत समर्थन मिला। विचारों के जिस आंगन में पीएम मोदी ने रविवार को कदम रखा, उसी ने जीने की कला सिखाई, उसी संस्कार से राजनीति की सीख मिली। दिल में राष्ट्रभक्ति की ज्योति जली, देश की खातिर जीने की राह मिली। हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्र के पहले दिन बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नागपुर में संघ मुख्यालय का ये पहला दौरा था। इससे पहले जुलाई 2013 में वो लोकसभा चुनाव के सिलसिले में हुई बैठक में शामिल होने नागपुर आए थे। सबसे पहले पीएम मोदी के संघ के संस्थापक केशव बलराम हेडगेवार और दूसरे संघ संचालक माधव सदाशिव गोलक करके स्मारक स्मृति मंदिर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। आरएसएस सिर्फ एक संगठन नहीं बल्कि पीएम मोदी की राजनीति की आत्मा है। पीएम ने माधव नेत्रालय की नई बिल्डिंग की आधारशिला रखते हुए संघ के कामों की जमकर तारीफ की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय चेतना के लिए जो विचार 100 साल पहले संघ के रूप में बोया गया, वो आज महान वट वृक्ष के रूप में दुनिया के सामने है। ये आज भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय चेतना को लगातार ऊर्जावान बना रहा है। स्वयं सेवक के लिए सेवा ही जीवन है। हम देव से देश, राष्ट्र से राम से राष्ट्र का मंत्र लेकर चल रहे हैं। दशकों पुराना संघ से पीएम मोदी का क्या है रिश्ता, आइए हम अपने इस वीडियो में डिटेल में जानते हैं। दोस्तों साथ ही साथ अपने भाई के इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आप लोगों तक अहम जानकारी हमारे माध्यम से पहुंचती रहे। संघ से पीएम मोदी का दिलों का रिश्ता है, ये दशकों पुराना है। ये सफर 1972 में शुरू हुआ था। 1972 में नरेंद्र मोदी आरएसएस में शामिल हुए थे, प्रचारक बने, फिर आरएसएस के जरिए बीजेपी में एक गजब की एंट्री मिली, गुजरात में संगठन की जिम्मेदारी मिली। 2001 में गुजरात के सीएम बने, आरएसएस का मजबूत समर्थन मिलने के कारण। नागपुर दौरे के कई मायने निकाले जा रहे हैं, आइए हम उसे जानते हैं। पीएम मोदी जब नागपुर पहुंचे तो सियासत का बाजार भी गर्म हो गया। इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं, जैसे जैसे क्या ये संघ और बीजेपी के बीच समन्वय बढ़ाने की रणनीति है, क्या 2029 में पीएम मोदी की भूमिका पर संघ की मुहर लगी, हिंदुत्व की सियासत और धार देने की योजना है। इस मुलाकात का असर क्या दिल्ली की सत्ता में दिखेगा। संघ की रणनीति काम आई। वहीं महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पीएम मोदी के साथ बीजेपी ही नहीं, संघ भी चट्टान की तरह हमेशा खड़ा रहा है। संघ की रणनीति लोकसभा चुनाव 2014, 2019 और 2024 में भी काम आई, जिसमें पीएम मोदी ने भारतीय राजनीति के फलक पर नया इतिहास रच दिया। विपक्ष ने साधा निशाना। दोस्तों विपक्ष का तो काम ही है कुछ अगर अच्छा हो रहा है तो उसके बारे में कुछ गलत मायने निकालना। हालांकि विपक्ष ने पीएम मोदी के नागपुर दौरे पर निशाना साधा है। पीएम मोदी के इस दौरे को विपक्ष अपने हिसाब से ट्विस्ट दे रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने कहा कि आरएसएस उनका माई बाप है, वहां नहीं जाएंगे तो सुरक्षित नहीं रह सकते, इसीलिए जाना बेहद जरूरी माना गया। संघ रावत ने उठाए सवाल। उद्धव गुट के नेता और सांसद संजय रावत ने पूछा कि पीएम मोदी आरएसएस मुख्यालय क्यों गए, आज ही उन्हें ये एहसास क्यों हुआ। पीएम मोदी लोगों से केवल सत्ता के लिए जुड़ते हैं। उन्होंने कहा कि आरएसएस अपनी पसंद के व्यक्ति को भाजपा का नया अध्यक्ष बनवाना चाहता है। भाजपा और आरएसएस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पीएम मोदी ने खुद को आरएसएस को बहुत कुछ दिया है। आरएसएस ने लोकसभा चुनाव में योगदान नहीं दिया, इसीलिए भाजपा की सीटों की संख्या कम हुई। आप सांसद संजय सिंह बोले, आरएसएस का इतिहास सवालों के घेरे में। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि 100 साल में आरएसएस का जो इतिहास है वो सवालों के घेरे में है। प्रधानमंत्री मोदी को और आरएसएस प्रमुख ये जवाब देना चाहिए कि पिछले 100 साल में आरएसएस का कोई भी प्रमुख दलित, पिछड़ा और आदिवासी क्यों नहीं बना। 100 साल में आधी आबादी की कोई एक महिला आरएसएस की प्रमुख क्यों नहीं बनी। नागपुर से एक संदेश निकल के आया जो दिल्ली तक पहुंचा।
आइए हम उसके बारे में डिटेल में जानते हैं। नागपुर दौरे पर पीएम मोदी दीक्षा भूमि भी गए। दीक्षा भूमि पहुंचकर पीएम मोदी ने महात्मा बुद्ध की पूजा की। हालांकि सबसे ज्यादा चर्चा पीएम मोदी के संघ के दरवाजे जाने की है। इसमें कोई शक नहीं है कि नागपुर से निकला संदेश दिल्ली तक गूंज रहा है। संघ की छत्र छाया, मोदी की सत्ता यात्रा, क्या ये 2029 की नई पटकथा है? जब संघ और मोदी साथ हों तो राजनीति की धारा बदलती है। ये इतिहास में कई बार देखा गया है। अब सबकी निगाहें भविष्य पर हैं, तो क्या आने वाले दिनों में पीएम मोदी और संघ मिलकर भारतीय राजनीति की नई तस्वीर तय करेंगे? आप लोगों का क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।